हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेल बायोलॉजी के अंतर्गत एनिमल सेल के बारे में जानेंगे और उसमें पाए जाने वाले कोशिकांगों के बारे में भी जानेंगे। कोशिका जो कि प्रत्येक जीव के जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। इसमें बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। इसके सबसे बाहर की ओर सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका के मध्य में केंद्रक होता है जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है। कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में सभी कोशिकांग विकसित प्रकार के पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। उसमें पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ साइटोप्लाज्म में ऐसे ही खुला पड़ा रहता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में यह केंद्रक के अंदर रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका निम्न श्रेणी के जीवों में पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका उच्च श्रेणी के सभी पादपों और जंतुओं में पाई जाती है। व्हाट आर ऑर्गेनेल्स की कोशिकांग क्या हैं? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले छोटी छोटी रचनाएं जो कि विशेष कार्य को करने के लिए विशेषीकृत होती हैं, उनको कोशिकांग कहते हैं। यह अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रक, गोल्गी, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम। ये सभी कोशिकांग हैं जो कि विशेष प्रकार के कार्यों को करते हैं। कोशिका के केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, जो कि कोशिका विभाजन की प्रथम अवस्था में हम क्रोमैटिन जाल के रूप में जिस संरचना को देखते हैं, जाल जैसी जो संरचना होती है उसे हम क्रोमैटिन जाल कहते हैं, और यही डीएनए होता है। यही आगे संघनित होकर छोटे और मोटे क्रोमोसोम या गुणसूत्र का निर्माण करता है, जो कि प्रत्येक जाति के जीव में गुणसूत्र की संख्या भिन्न भिन्न होती है। केंद्रक कोशिका के सभी कार्यों को कंट्रोल करने का कार्य करता है। सभी संदेश केंद्रक के द्वारा ही कोशिकाओं को या कोशिकांगों को पहुंचाए जाते हैं कार्य को करने के लिए। अगर प्रोटीन बनाना है तो उसका संदेश भी राइबोसोम तक केंद्रक के माध्यम से ही या केंद्रक के द्वारा ही पहुंचाया जाएगा। केंद्रक के चारों ओर बाहर एक आवरण जैसा जाल जैसा फैला रहता है, जिसे कि हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, स्मूथ ईआर और रफ ईआर। रफ ईआर को हम रफ ईआर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो बाहर है वह छोटी छोटी बॉल जैसी या छोटी छोटी कण जैसी संरचनाएं मिलती हैं। ये संरचनाएं राइबोसोम कहलाती हैं, जो कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में प्रोटीन्स को बनाने का कार्य करती हैं। इसका एक अन्य कोशिकांग लाइसोसोम है। लाइसोसोम्स स्रावी पदार्थों से भरी हुई एक थैली होती है और यह भोजन के छोटे कणों को पचाने का कार्य करती है, और कोई बाहरी पदार्थ को भी यह पचा देती है जो कोशिका में प्रवेश कर जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक विशेष मुख्य कोशिकांग है, कोशिका के अंदर पाया जाने वाला। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं, क्योंकि कोशिका की सारी एनर्जी और ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एटीपी के रूप में संचित रहती है। जब कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह माइटोकॉन्ड्रिया से ही सभी कार्यों को करने के लिए ऊर्जा को लेती है। इस प्रकार हर कोशिकांग अलग अलग कार्य के लिए विशेषीकृत होता है। कोशिका के बाहर जो कोशिका कला पाई जाती है वह छोटे छोटे फाइबर से मिलकर बनी होती है। यह फाइबर प्रोटीन और लिपिड्स के बने होते हैं। कोशिका के मध्य में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का कार्य यानी कि केंद्रक का कार्य सभी कोशिका के सभी कार्यों को कंट्रोल करने का है। जो भी कार्य कोशिका के अंदर होता है उस सभी पर कंट्रोल केंद्रक के द्वारा रखा जाता है। केंद्रक के अंदर आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, जो कि डीएनए के रूप में होता है। यह सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। केंद्रक के अंदर केंद्रिका भी पाई जाती है। केंद्रक के बाहर केंद्रक कला होती है, और यह सिर्फ संरचना यूकैरियोटिक कोशिका में ही पाई जाती है, संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होती। राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, छोटी और बड़ी। जैसे यहाँ पर आपको दो संरचनाएं दिख रही हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो यह राइबोसोम की दो सब यूनिट हैं। राइबोसोम
पॉलीराइबोसोम बनाकर, यानी कि राइबोसोम एक के बाद एक जुड़कर अमीनो एसिड को एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में जोड़कर प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। राइबोसोम्स चेन में पॉलीराइबोसोम्स के रूप में भी पाए जाते हैं, या फिर यह सिंगल या अकेले भी पाए जाते हैं। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी सतह पर भी चिपके हुए होते हैं। कोशिका के अंदर एक और मुख्य संरचना है जिसको कि हम गोल्गी बॉडी या गोल्जी काय कहते हैं। इसका भी एक विशेष कार्य होता है। इसका कार्य भोजन जो कोशिका के अंदर पचने के बाद जो भोज्य रस जो बनता है, जिसको हम मंड या स्टार्च कहते हैं, वह इसकी जो छोटी छोटी वेसल्स या गोलियां होती हैं उनमें यह भोजन या पचा हुआ पदार्थ भरा होता है। यह एक जगह से दूसरी जगह उन पदार्थ को पहुंचाने का कार्य करता है। इसके अंदर जो ये छोटे छोटे वेसल्स होते हैं, इनके अंदर स्रावी पदार्थ भरा होता है।